तो फिर ये सुबह सुबह जो है अभी 3:30 हुए हैं इस टाइम, और सास ने जो हमें सरगी दे दी है खाने के लिए, तो अभी खाते हैं इसको। और क्योंकि सुबह सुबह तो मन नहीं करता खाने का, पर जितनी भी हो सके थोड़ी बहुत खा लेंगे। हेलो वीवर, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वीवर अब मैं थोड़ा रेडी होने लगी हूँ। तो अभी तो सुबह मॉर्निंग में नहा धो के मैंने ये सूट डाला है, उसके बाद देखती हूँ मैं कौन सा डालती हूँ फिर। अभी तो मुझे फिर दूसरे कपड़े चेंज करने हैं, बट अभी मैंने नहा के ये वाला सूट डाला है। तो कैसा लगा आपको मेरा सूट, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिर अभी पूजा का टाइम भी होने वाला है, तो फिर अब पूजा करनी है। तो मैंने जो है वो सुहागियाँ वगैरह रख ली हैं, एक अपनी सास के लिए और एक अपनी देवरानी के लिए, 2 सुहागियाँ। और अभी सास जो है उनका सूट अभी सिला नहीं है, क्योंकि मैंने सिलने दे दिया था उनको। सूट भी मैं देती हूँ और साथ में ससुर जी को भी देती हूँ। तो अभी हम पूजा के लिए रेडी होंगे, तो अभी मैं फिर साड़ी डाल रही हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। तो फिर ये सुहागी मैंने अपनी सास के लिए और एक अपनी देवरानी के लिए रख ली है यहाँ पर, और बाकी का सामान भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और पूजा करनी है क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है। और यहाँ पर ससुर जी के कपड़े हैं, साथ में ये सुहागियाँ रखूँगी अभी, और कुछ यहाँ पर पैनियाँ और मठियाँ भी हैं, तो वो भी दूँगी साथ में कुछ। तो अब मैं होती हूँ रेडी, सुहागियाँ डालनी है। और फिर मैं हो गई हूँ रेडी। तो मेरे साड़ी का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है, आप देख सकते हो कैसी लग रही है मेरी साड़ी, आप बताना मुझे। और अब पूजा का भी टाइम हो रहा है, तो मैं अभी पूजा के लिए जा रही हूँ, सास मुझे बुला रहे हैं। तो मिलती हूँ फिर आपको। फूल ले लो, फूल है वाला ये भी रखे फूल साढ़े पता नहीं क्या नहीं लगे, गेंदे के फूल होते हैं सारे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पुण्य दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार की लड़की को भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जलादि छाननी लेकर जहां उसमें से प्रकाश दिखाई देते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुनकर अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे को धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में तथा उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए पर दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए
सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सिद्ध कर्म को देखकर भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए और अपने पति की जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति चतुर्थी का व्रत करके वह सब प्रकार के सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बस नहीं इसमें थोड़ी सी दी है ना, दूसरी वाली में पूरी कुछ वाली और भी है। अभी तो नहीं ये पुरानी सा इतनी की होंदी शायद हाँ इसमें बाकी गांव गणेश दा इतनी होंदी लिखो जय ठोकर जी जय बाल जय लल्ला 4:30 हो गए।